ओम शांति। 5 जनवरी 2025। आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज करेंगे और रिवाइज मुरली की डेट है 17 अक्टूबर 2003। मुरली की हेडिंग है पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना और सबको सदा संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। यह परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी आत्मा प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही है, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो, ऐसे अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकार दे रहे हैं। अभी के भी 100 राज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ही। तो डबल राजे हो ना, सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी है, प्रजा योगी कोई नहीं है ना? बाबा ने कहा पक्का? सोच के हाँ करना। बाबा ने कहा सोच के हाँ करना। राज्य अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म स्थूल कर्म इंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना, तो कभी बाबा ने कहा कि तो कभी भी राजे बनते हो तो सदा राजे रहते हो। बाबा ने कहा तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे बनते हो। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। मूल अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो, सदा अधिकारी हो या कभी कभी। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है या एक दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता है। बाबा ने कहा राज्य तो सदा होता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। सदा है, सदा में हाँ नहीं करते। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? बाबा पूछ रहे हैं, सदा में हाँ नहीं कर रहे हैं तो कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? कभी मन मालिक बनता है ना? बाबा ने पूछा कि कभी कभी मन मालिक बनता है? तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो कि जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय जितना अपने मन बुद्धि और संस्कार के ऊपर अधिकार होता है, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं बने तो 21 जन्म राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? हिसाब है ना। बाबा ने संगम से सतयुग की तुलना की है, तो बाबा ने कहा हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य सौ का राजा बनने वाले ही इस समय स्वराज्य 100 का राजा बनने वाले ही 21 जन्मों की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा?
अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंच है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ विशेष चमकते हुए सितारे हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्मात्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिता हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए, ऐसी पर्सनैलिटी किसी की है जो आप देवात्माओं की सतयुग में है। अपना देव स्वरूप सामने लाओ। आ रहा है ना? आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं। बाबा पूछ रहे हैं कि देव स्वरूप सामने आ रहा है या आ रहा है, या फिर हम बनेंगे या नहीं, ये ख्याल आ रहा है। तो सभी ने कहा आ रहा है। पक्का है ना? अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो, पर्सनैलिटी सामने आ गई। कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल फूल सब पर्सनैलिटी वाले रॉयल हो जाते हैं। अच्छा, फिर आओ नीचे। तो बाबा ने कहा अच्छा आ जाओ नीचे। तो अपना पूज्य स्वरूप देखो। आपकी आपकी पूजा होती है। डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे। बाबा ने डबल विदेशियों को भी पूछा कि आप भी पूज्य बनेंगे या भारतवासी ही पूज्य बनेंगे। आप लोग देवियां देवताएं बने बने हो ना, शुंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। देवियां भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। यह रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया। कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। कैसे? डायरेक्ट भगवान ने आपको ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन है? ब्राह्मण जीवन बनाने वाला कौन है? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रियलिटी रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्योरिटी की रियल रॉयल्टी है ना। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कान हिलाओ। सभी ने कान हिलाया। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। बाबा ने कहा आप पीछे नहीं हो, आप सामने बैठे हो। देखो, नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है। बाबा ने भी उनको खुश किया। पीछे ऑटोमेटिकली जाती है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। सर्व प्रति बाबा ने कहा कि प्योरिटी है, तो प्योरिटी की परिभाषा बताई। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व प्रति। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है
सर्वप्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याणकारी की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे, चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता स्वरूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्वप्रति स्नेह देना, सुख देना, चाहे दूसरे स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनना। सुख देना स्लोगन है ना, ना दुख दो और ना दुख लो। देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराओ नहीं, जरा बाबा ने कहा गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए जो हैं उनको सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया है ना, तो उसको गिराना नहीं है। और भी उस बेचारे को एक लात लगा तो ऐसे नहीं, उनको उठा स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम, बाबा ने कहा उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर से। पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, अपने सर्वसाथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी और हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना, देखो माला आपका यादगार है ना, तो सब एक नंबर तो नहीं है, 108 नंबर है ना, तो नंबर 1 है और रहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज क्या है, यह नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में हूँ तो मैं 8 में तो हूँ ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी या आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट हो जाता है, तो मेरे में भी कुछ संस्कार होंगे ना, लेकिन नहीं, दूसरों को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन जाने हैं। यह सेवा है और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम होनी है। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते हैं ना। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देते हैं, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है, सोच के हाथ उठाना। बाबा ने हाथ उठवाए, तो हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। कुमारियां सोच के हाथ उठाना, इन्हों का फोटो निकालो, कुमारियां बहुत है ना, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पांडवों उठाओ। सुना, समान बनना है, समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। परम धाम में भी वाप समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सतयुग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही, सहयोगी, समान बनने वाले बच्चों को, सदा सब अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव।
ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं को जलते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद ही गिरते हैं और दूसरों को भी गिराते हैं, और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रह शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। मन बुद्धि और संस्कार पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। मन बुद्धि संस्कार पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। आज 5 जनवरी है, तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए 5वां पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को साकाश पहुंचती है, तो अब विश्व को साकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 2-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो बेहद का सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हद से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आप ही छूट जाएगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना यह फर्स्ट सेवा का रिजल्ट है। अच्छा, ओम शांति।